गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता एवं उसके वर्गीकरण के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो है मतलब पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं जो है पाई जाती हैं और इन्हीं विशेषता के आधार पर पौधों को हम पहचानते हैं, है ना, कि वह जो है वनस्पति के अंतर्गत आते हैं या फिर वो जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव विविधता जो है होता क्या है, उसके पश्चात हम उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता का मतलब होता है कि पूरे पर्यावरण में या हमारे आसपास के जो वातावरण जो होता है वो विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जंतुओं से मतलब घिरा पड़ा है ना, यानी कि आच्छादित है ये पूरी तरह से, और सभी में है ना एक विशेष प्रकार की मतलब विशेषताएं जो है पाई जाती हैं और इस विशेषता के आधार पर उसे है ना एक विशेष वर्ग में मतलब उसको बांटा गया है। तभी हम किसी भी एक चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जीव हो, है ना, उसे हम क्या करते हैं, हम आसानी से पहचान पाते हैं। अगर मान लीजिए है ना इसका वर्गीकरण जो है नहीं किया गया होता है ना, तो हम यह जो है जान ही नहीं पाते कि वह जो है पादप वर्ग के अंतर्गत आता है या फिर जंतु जगत में या फिर किसी और अन्य वर्ग में आता है, ये हम जान ही नहीं पाते। तो इसी कारण से है ना बहुत सारे वैज्ञानिकों के मतलब एक कहना चाहिए सामूहिकीकरण के द्वारा है ना, और बहुत उनके खोजों के द्वारा ही मतलब ये हमें अध्ययन से मतलब ज्ञात हुआ है कि और बहुत सारे एक ऐतिहासिक जो दस्तावेज हमारे पास मतलब उपलब्ध है, उन्हीं के आधार पर जो हमारा पर्यावरण है ना, जिनमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं जो है पाई जाती हैं, इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता जो है मतलब एक प्रकार से हमारा आसपास का वातावरण है जिसमें जंतु भी वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर वनस्पति भी विद्यमान है। तो इन्हीं में अलग अलग विशेषताएं जो है मतलब पाई जाती हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये होता है आपका क्या, जैव विविधता के बारे में। और जैव विविधता के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा मतलब खोज किया गया है और खोजों के माध्यम से है ना एक हमको एक कॉन्सेप्ट एक है ना प्राप्त हुआ है, जिसमें उसको मतलब क्या किया गया है, जो जीव जगत है ना, उसको पूरा क्या किया गया है, एक विशेष प्रकार से उसको मतलब वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले है ना इसमें हम जो टॉपिक है हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे सामूहिकी है ना, सामूहिकरण एवं उसके वर्गीकरण के पूर्व प्रयास के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा पूर्व जानकारी जो है लेते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जैसे जो जीव विज्ञान के बारे में है ना, जिन्होंने मतलब खोज किया था या जीव विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं, उसका नाम है अरस्तु, है ना। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने पूरे जो जीव जगत है ना, उसको मतलब उसके बारे में उन्होंने बताया था। उसके पश्चात 1686 में है ना जॉन रे नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने मतलब पौधे के बारे में उन्होंने क्या किया था, मतलब पौधे के बाह्य लक्षणों के आधार पर उनको एक विशेष वर्ग में मतलब रखा गया था। जॉन रे के बाद में है ना एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है आपका है ना कैरोलस लिनियस, है ना। तो कैरोलियस जो लिनियस जो नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने है ना पौधों को है ना क्या किया गया है, वर्गीकृत करने का प्रयास जो है पूर्ण रूप से उन्होंने किया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो कैरोलस लिनियस है ना, कैरोलस जो लिनियस जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने है ना एक क्या किया है, पौधे को एक सरलीकरण के आधार पर इसको मतलब वर्गीकृत करने का प्रयास जो है किया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका लैंगिक वर्गीकरण जो है कहा जाता है। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है इसको, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, आपका लैंगिक वर्गीकरण जो है कहा जाता है। और इन्होंने पुस्तक प्रकाशित किया था है ना 1735 में, है ना, जिसका नाम है आपका
सिस्टेमा नेचुरी, है ना। इस पुस्तक में पौधे के, है ना, मतलब वर्गीकृत जो है एक सरल तरीका से उन्होंने मतलब किया है। और उनका जो प्रकाशन जो हुआ था, है ना, उस बुक का प्रकाशन जो हुआ था वो 1735 में हुआ था। तो इन्हीं मतलब इसी के आधार पर, है ना, जो जगत है उसको मतलब क्या किया गया था, वर्गीकृत जो है किया गया था। तो इसके अनुसार से, है ना, यानी कि जो कैरोलस लिनियस नामक जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने एक उन्होंने पद्धति दिया था जिसको द्विनाम पद्धति के नाम से भी मतलब जाना जाता है। और पूरे जो संपूर्ण जो जीव जगत है उन्होंने उसे 2 वर्गों में बांटा गया था। एक होता है आपका पादप जगत और दूसरा जो होता है आपका जंतु जगत होता है। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा, है ना, क्या किया गया था, सबसे पहले जो पदानुक्रम उन्होंने मतलब बताया था, है ना, जिसमें से आपका था पहला जो शब्द जो है ना, प्रयोग जो है किया गया था। तो इसमें मतलब क्या है आपका जो पदानुक्रम जो है वास्तविक रूप में क्या होता है, तो एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत, है ना, इसको विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका पदानुक्रम जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके एक पाठ्य पुस्तक है जिसमें आपको मनुष्य का पदानुक्रम जो है यहाँ पर बताया गया है, जिसमें सबसे पहले, है ना, चूंकि मनुष्य जो है आपका क्या आता है, आपका जंतु जगत के अंतर्गत आता है, तो इसके पदानुक्रम को मतलब बताया गया, यानी कि इसमें मुख्य रूप से जो कौन कौन सी इकाई होती है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले आता है आपका जगत, ठीक है। तो मनुष्य जो है आपका कौन से जगत में आता है, आपका एनिमेलिया, है ना, जगत के अंतर्गत आता है। दूसरा जो होता है आपका संघ। तो संघ का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु विद्यमान हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि जिनमें मतलब रीढ़ की हड्डी जो है पाया जाता है उसको कॉर्डेटा या, है ना, कॉर्डेटा वर्ग में मतलब रखा गया है ना, कशेरुकदंड जिसमें उपस्थित है। और जिसमें नहीं है रीढ़ की हड्डी उसको नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत जो है रखा गया है, यानी अकशेरुकी जंतुओं के अंतर्गत जो है रखा गया है। तो चूंकि मनुष्य में रीढ़ की हड्डी जो है पाई जाती है, इसी कारण से उसको कॉर्डेटा वर्ग में रखा गया है। तीसरा आता है आपका वर्ग। वर्ग इसका होता है मेमेलिया, है ना। मेमेलिया का मतलब होता है कि शरीर में, है ना, क्या होता है आपका रोम से ढका होता है, यानी कि रोम युक्त होता है, ठीक है। और इसमें बाह्य कर्ण जो है उपस्थित जो है होता है, ये मतलब उसकी विशेषता जो है होती है। इसके पश्चात, है ना, हम देखते हैं आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका गण। तो गण इसमें प्राइसमेटस होता है, इसमें यानी कि जो आपका अंगूठे की स्थिति है, हाथों में आप लोग देखना एक उंगली पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका अंगूठा जो कहते हैं। तो अंगूठे की स्थिति के आधार पर, है ना, ये जो है क्या होते हैं आपका विपरीत, और इसके बाद अग्रपाद और पश्चपाद में, है ना, 5-5 इसमें उंगलियां पाई जाती है। अग्रपाद का मतलब होता है हमारे हाथ और पश्चपाद का मतलब होता है हमारे पैर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पैरों में और हाथों में 5-5 उंगलियां जो है क्या होती हैं, आपका उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुल। होमिनिडी, है ना, होमिनिडी यानी कि द्विपाद चलन, है ना, मनुष्य में, है ना, 2 पैर जो है मतलब उपस्थित होते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है क्या कहते हैं, पाद चलन यानी कि चलने का कार्य जो है करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वंश, है ना, मनुष्य का जो वंश का जो नाम है क्या है, आपका होमो है ना, क्या है आपका होमो है ना। होमो किसे कहा जाता है, जिसका मस्तिष्क जो है क्या होता है आपका सुविकसित होता है, यानी कि पूर्ण रूप से वह जो है विकसित होता है। लास्ट आता है आपका जाति। जाति होता है इसका सेपियंस, है ना, मनुष्य की जाति का नाम क्या होता है आपका सेपियंस होता है। तो इस प्रकार से, है ना, मनुष्य का जो पदानुक्रम जो है ना, ऐसे 7 इकाइयों में मतलब क्या हुआ, ये बटा हुआ है। तो पहला होता है आपका जगत, दूसरा होता है आपका संघ, तीसरा होता है आपका वर्ग, चौथा होता है आपका गण, पांचवा होता है कुल, है ना, छठवा होता है वंश, और लास्ट यानी 7वां जो पॉइंट होता है आपका क्या होता है, जाति। इस प्रकार से मनुष्य का जो पदानुक्रम है ना,
वो 7 इकाइयों में मतलब बटा हुआ है। तो इसी प्रकार से है ना, जितने भी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं, इन्हीं के आधार पर इनका पदानुक्रम को मतलब वर्गीकृत जो है किया गया है। इसके पश्चात है ना हम देखेंगे कि जो लिनियस कैरोलस के बाद में है ना एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम है आपका R.H. विटकर, है ना, R.H. विटकर। इन्होंने जो संपूर्ण जो जगत है उन्हें क्या किया गया है, इसको 5 जगत में मतलब बांटा गया है। तो इसके मुख्य आधार इस प्रकार हैं। तो पहला पॉइंट आता है आपका केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति एवं उपस्थिति के आधार पर, है ना, और इसके अंतर्गत केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कहने का मतलब है कि प्रकृति में प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव जो मौजूद है ना, उन्हीं के आधार पर। दूसरा होता है आपका संगठन स्तर के आधार पर कि प्रकृति में है ना जो जीव है वो एक कोशिकी जीव है या है ना, या फिर वह जो है बहुकोशिकीय जीव है, इनके आधार पर। नेक्स्ट आता है आपका पोषण की विधि के आधार पर। तो पोषण की विधि किस प्रकार से कि वे जो है स्वपोषी जीवों के अंतर्गत आते हैं या फिर परपोषी जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो विटकर नामक जो वैज्ञानिक है वो संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में मतलब बांटा गया है, जिसका मुख्य जो आधार है आपका है ना 3 है, जिसमें से पहला है केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, दूसरा होता है आपका संगठन स्तर के आधार पर, और तीसरा जो होता है आपका पोषण की विधि के आधार पर। और विटकर का है ना वर्गीकरण के बारे में पूरा है ना विस्तृत रूप से इसके पश्चात जो है हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका जो पूर्व जो पद्धतियां हैं है ना, ये जो पूर्व पद्धतियों की अपेक्षा वर्गीकरण की ये जो 5 जगत है ना जो मतलब प्रणाली है, ये बहुत अधिक जो है विकसित जो है मानी जाती है। इसी कारण से मतलब इस पर मतलब मान्यता भी प्राप्त है, और इसी के आधार पर हम जो है हम अध्ययन जो है करते हैं। इसमें जीवों की विविधता पर और अधिक बेहतर तरीके से मतलब क्या किया गया है, मतलब विचार जो है किया गया है। और है ना विटकर के अनुसार से है ना पूरा संपूर्ण जो जीव जगत है उसको 5 जगत में मतलब बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे विटकर का वर्गीकरण। तो विटकर का जो वर्गीकरण है जिसमें सबसे पहले आता है आपका जगत मोनेरा, दूसरा होता है आपका जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई, और चौथा जगत प्लांटी, और पांचवा जो होता है आपका जगत एनिमेलिया, है ना। ये आपका 5 जगत के बारे में मतलब हम अध्ययन जो है करेंगे, जिसमें यहाँ पर है ना अधिक विस्तृत रूप से है ना और बेहतर तरीके से मतलब इसको प्रस्तुत करने है ना या फिर इसको समझाया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा जो पर्यावरण जो होता है ना, वो क्या होता है आपका कि इसमें आप लोग देखेंगे कि सजीव है ना, सजीव जीव भी जीवित मतलब जीवित रूप में मतलब है, और आपका निर्जीव जो जीव है ना वह भी जो है पाए जाते हैं। सजीव का मतलब होता है जिसमें मतलब प्राण जो है मौजूद होता है ना, और उसमें क्या होता है श्वसन पाचन उत्सर्जन है ना प्रजनन, ये सभी क्रियाएं करने में क्या होती है सक्षम होती है, जिसको हम क्या कहते हैं आपका सजीव कहते हैं। और निर्जीव का मतलब होता है कि इसमें मतलब क्या होता है जो जैविक क्रियाएं होती है ना, श्वसन पाचन उत्सर्जन पोषण है ना या फिर प्रजनन करने की क्षमता, ये सभी जो है निर्जीव चीजों में नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रकृति में सजीव जीव के आधार पर है ना या फिर सजीवों की उपस्थिति के आधार पर यह जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो होता है आपका यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में है ना क्या होता है आपका केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है, और इसमें जैसे कहना चाहिए बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं कोशिका के अंदर में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सभी जो है मतलब इसमें नहीं पाए जाते हैं या विकसित नहीं होते। ऐसे कोशिकाओं को क्या कहना है आपका प्रोकैरियोटिक जो कोशिका जो है कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं जो होती है वो एक कोशिकी होती है ना, इनका शरीर जो है केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है।
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत, है ना, जगत मोनेरा को मतलब रखा गया है। और जगत मोनेरा के अंतर्गत आपका जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, है ना, और बैक्टीरिया वगैरह, है ना, इनको मतलब क्या किया गया है, आपको जगत मोनेरा के अंतर्गत जो है रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में, है ना। यूकेरियोटिक जो कोशिका जो होती है, इसमें मतलब केंद्रक उपस्थित होती है, यानी केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली जो है क्या होती है, आपका उपस्थित होता है। और ये जो होते हैं, है ना, क्या होता है, आपका बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, आपका बहुकोशिकीय होते हैं। और इसमें, है ना, दो प्रकार से भी पाए जाते हैं इसमें, है ना, एक कोशिकीय के रूप में भी होते हैं और आपका बहुकोशिकीय रूप, दोनों रूप में ही मतलब क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो यूकेरियोटिक जो कोशिका है ना, वो क्या है आपका कि इसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली जो है मौजूद होती है। इसके अलावा कोशिका के अंदर में क्या होता है, लाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्जी का, ये सभी कोशिकाएं जो मतलब उपस्थित होते हैं, जिसको यूकेरियोटिक कोशिका जो है कहते हैं। तो ये जो है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय के अंतर्गत, है ना, ये जो है एक कोशिकीय है, तो एक कोशिकीय के अंतर्गत क्या रखा गया, आपका जगत प्रोटिस्टा को मतलब रखा गया है। तो जगत प्रोटिस्टा में, है ना, आपको बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सभी जो जीव होते हैं, है ना, जिनका शरीर जो है केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, वह जो है एक कोशिकीय जीव जो है कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दूसरा है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का अर्थ होता है जिनका शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वह जो है क्या कहलाता है, आपका बहुकोशिकीय जीव जो है कहलाता है। अब देखेंगे जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, है ना, इनको भी मतलब कोशिका भित्ति के आधार पर, है ना, कोशिका भित्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। सहित का मतलब होता है जिसमें कोशिका भित्ति मौजूद होता है, और यहाँ पर रहित का मतलब होता है कि जिसमें कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये जो है कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका भित्ति के आधार पर, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है दो प्रकार का होता है। एक जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता जो है पाई जाती है, और दूसरा जिसमें, है ना, क्या होता है, आपका प्रकाश संश्लेषण करने की जो क्षमता जो है वो नहीं पाई जाती है ना। तो इस आधार पर ये जो है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण अक्षम। अक्षम का मतलब होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता, और दूसरा जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कर सकता है। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो अक्षम है, इसके अंतर्गत फंजाई जगत को रखा गया है। फंजाई का मतलब होता है आपका कवक जगत, है ना। कवक का मतलब होता है आपका फफूंद, है ना। जनरली आप लोग घर में देखे होंगे कि अगर हम कोई भी खाद्य पदार्थ जो है एक से अधिक समय तक, है ना, नमी वाले स्थान पर उसको रख देते हैं या खुला छोड़ देते हैं, उसमें सफ़ेद कलर का उसमें परत जो है ना, दिखाई जो है देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कवक जो है कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कवक जगत को रखा गया है। दूसरा है आपका प्रकाश संश्लेषण सक्षम, इसके अंतर्गत जगत प्लांटी को रखा गया है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है केवल हरे पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, है ना। तो इसे हम किसके अंतर्गत रखे हैं, जगत प्लांटी के अंतर्गत जो है रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कोशिका भित्ति रहित में, है ना, यहाँ पर एनीमेलिया को मतलब रखा गया है ना। एनीमेलिया का मतलब अभी आप लोगों ने देखा था कि इसमें जो शरीर पर, है ना, क्या होते हैं, रोम युक्त होते हैं ना, बालों से मतलब क्या होता है, ढका हुआ होता है ना। और इसमें मतलब क्या होता है, आपका उच्च वर्गीय जो जीव होते हैं, है ना, जिनमें मतलब कशेरुक दंड भी मौजूद होता है ना। तो ऐसे, है ना, जीवों को मतलब किसके अंतर्गत रखा गया है, आपका एनीमिलिया के अंतर्गत जो है रखा गया है। तो ये था आपका विटकर द्वारा प्रस्तुत, है ना, 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। धन्यवाद।